राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सबके घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर होता है और हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का अपना ही एक अलग महत्व है। तुलसी के पौधे की सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी और जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा होता है वह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तुलसी के पौधे में दीपक लगाने से क्या होता है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं कि तुलसी के पौधे में दीपक लगाने से क्या होता है। ये कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। एक समय की बात है जब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास में जाती है और उनसे कहती है, हे प्रभु, आपने हमें तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का क्या महात्म्य है ये तो बताया था, परंतु आपने हमें ये नहीं बताया कि तुलसी के पौधे में दीपक लगाने का क्या महत्व है और इसकी क्या विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा और उसी कथा में आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे पे एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गुणवान था और चरित्रवान और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था और उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन भी कर रखा था और वे धर्म कार्य करने वाले भी थे। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे कि सब लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। वह अपने पति का बहुत अपमान करती थी, उनका खाना भी नहीं बनाती थी, उनकी सेवा भी नहीं करती थी, अपने पति को बहुत दुखी करती थी, बहुत परेशान करती थी और उनसे बहुत गलत बोलती थी। घर पर कोई भी आता था तो उनका अपमान करके उनको वहाँ से भगा भी देती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों में लगा रहता था। एक दिन वह बहुत ज़्यादा सज धज के जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और किसी सुंदर पुरुष के आने का इंतज़ार करती है, परंतु बहुत समय बीत जाता है, वहाँ से कोई भी पुरुष नहीं आता है, जिससे कि वह बहुत दुखी हो जाती है, इधर उधर देखकर रोने लगती है। उसी जंगल में एक बाघ रहता था। उसने उस स्त्री की करुणे की आवाज़ सुन ली थी तो वो उस स्त्री के पास में आ जाता है, उसको पंजे मारकर नीचे ज़मीन पे गिरा देता है और अपने नाखूनों से उसको मारकर उसको खा भी जाता है। जब उस स्त्री को धर्मराज के दूध लेने के लिए आते हैं और उसको धर्मराज के सामने खड़ा किया जाता है तो धर्मराज जब उसका लेखा जोखा देखते हैं तो उससे पता चलता है कि उसने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए उसको धर्मराज जी अग्नि कुंड में डाल देते हैं और उसके बाद बहुत वर्षों तक अनेक नरकों में रहने के बाद वो वापस से पृथ्वी पर एक चांडाल के घर में पैदा होती है और अनेक वापस से पाप करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद उसको एक गौड़ रोग की बीमारी हो जाती है। उस रोग से छुटकारा पाने के लिए वह अपने घर से धर्म के स्नान करने के लिए निकल जाती है। चलते चलते वहाँ रास्ते में उसको एक आश्रम मिलता है और वो उसी आश्रम के बाहर रहने लग जाती है। उस आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था जहाँ पर स्त्रियाँ आकर दीपक लगाती थी। उसने भी उस चांडाली ने भी ये सब चीज़ें देखा तो उसने भी तुलसी जी के पौधे में दीपक लगाना शुरू कर दिया और कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। जब वापस से धर्मराज जी के दूत उसको लेने आए तो देवताओं के पार्षदों ने आकर उन दूतों को रोक दिया और कहा कि ये नरक में नहीं जाएगी क्योंकि ये विष्णु भक्त हैं। इन्होंने तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया था। इतना सुन के जो धर्मराज जी के दूत थे वह चले जाते हैं और देवताओं के पार्षद उस स्त्री को लेकर स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये पता चलता है कि तुलसी जी के पास शाम के समय दिया लगाने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी का एक पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाने से भगवान विष्णु तृप्त हो जाते हैं।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि तुलसी के पौधे में दीपक लगाने से क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।